दफा 35A पर सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं होगी सुनवाई। 26 से 28 फरवरी के बीच हो सकती है समाअत। पुंछ के मंडी तहसील में समाअत से पहले आज बंद। कुलगाम तसादुम में जहां बहक हुए डीएसपी ऑपरेशन अमन ठाकुर को आज आखिरी रसूमात के लिए लाया जाएगा जम्मू। पाकिस्तान के खिलाफ रिश्तेदारों का जोरदार एहतजाज। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का बयान, भारत सबूत पेश करे तो पाकिस्तान पुलवामा हमले के दोषियों के खिलाफ करेगा कार्रवाई। कहा, अमन बहाली के लिए मोदी एक और मौका दें। आदाब नाजरीन, मैं हूं आसिफ रशीद और आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। सबसे पहले शुरुआत, लेकिन सीधा आपको लिए चलते हैं जम्मू, जहां इस वक्त कल कुलगाम तसादुम के दौरान शहीद हुए डीएसपी ऑपरेशन अमन ठाकुर को इस वक्त आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की जानी है। लेकिन उससे पहले, अब से कुछ देर पहले उन्हें जम्मू पहुंचाया गया उनके जसद खाकी को, जहां इस वक्त तमाम जो पार्टियों के नेता हैं वो मौजूद हैं। साथ ही साथ पुलिस और आर्मी के सीनियर अफसरान वो उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। डीएसपी ऑपरेशन अमन ठाकुर के जसद खाकी को जम्मू पहुंचाया गया है, जहां उनको तमाम लोगों की तरफ से इस वक्त सियासी समाजी कारकुन वहां पहुंच रहे हैं और बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना भी इस वक्त उनको उनकी जसद खाकी पर फूलों की बरसात कर रहे हैं, जबकि पूरे सरकारी एजाज के साथ इस वक्त उनको की आखिरी रसूमात जो है वो अदा की जा रही हैं। साबिक डिप्टी वजीर आला कविंदर गुप्ता भी इस वक्त वहां मौजूद और साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के वो जवान जो गार्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें पेश कर रहे हैं, जबकि सलामी दी जा रही है। अब से कुछ देर बाद उन्हें वापस उनके घर के लिए रवाना किया जाएगा। डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा, एमएलसी विक्रम रंधावा, कांग्रेस के कई सीनियर लीडर यहां पहुंच रहे हैं, जो उनके जसद खाकी पर इस वक्त फूल चढ़ाकर अमन ठाकुर को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कुलगाम तसादुम में कल मिल्टन 2 के दरमियान फोर्सेज और मिल्टन 2 के दरमियान जो झड़प हुई थी, इस झड़प के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज को तब नुकसान उठाना पड़ा था जब डीएसपी ऑपरेशन अमन ठाकुर, जो कि सर में गोली लगने से इस मुल्क के लिए शहीद हुए थे। बीजेपी के सीनियर लीडर शाम चौधरी और साथ ही साथ उनकी बीजेपी के जो दीगर सीनियर मेंबरान हैं, लीडर्स हैं, वो वहां पहुंच रहे हैं। सत शर्मा और साथ ही साथ कांग्रेस के भी कई सीनियर लीडर जो इस वक्त उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। फूल मालाएं चढ़ाकर उनकी आखिरी रसूमात जो आज जम्मू में होनी है, उससे पहले उनको सरकारी एजाज के साथ खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इस बीच तमाम सियासी समाजी कारकुन, जबकि जम्मू शहर के मुकामी लोग भी उनकी आखिरी रसूमात का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये सीधा तस्वीरें आप इस वक्त जम्मू से देख रहे हैं, जहां उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। 2011 बैच के केपीएस थे अमन ठाकुर, जो कि डोडा के रहने वाले हैं, जबकि जम्मू में किराए के मकान पर रहते थे और लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। और कल तसादुम आरई के बीच सबसे पहले इनकी जान गई, सबसे पहले जो शहादत हुई फोर्सेस की जानिब से तोरीगाम कुलगाम में, जब मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और साथ ही साथ उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो दीगर दस्ते थे वो भी वहां पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और राष्ट्रीय राइफल्स जो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, जिस दौरान क्रॉस फायरिंग का निशाना जो पुलिस की तरफ से बताया गया था, उसका निशाना बने डीएसपी ऑपरेशंस अमन ठाकुर, साल 2011 के केपीएस बैच के ऑफिसर, डोडा के रहने वाले और
कहा यह जाता है इनके बारे में कि ये 2 से 3 नौकरियां छोड़कर, यानी इससे पहले कई बार सरकारी नौकरियां इन्हें मिल चुकी थी, वो छोड़कर ये मुल्क की खिदमत वर्दी में करना चाहते थे, जो इन्होंने बखूबी 6 साल या 7 साल निभाया। सीधा तस्वीरें हम आपको जम्मू से बता रहे थे और अब हम आपको वो तस्वीरें भी बताएंगे जहां कल जैसे ही उनकी मौत की खबर जम्मू में पता चली और ये खबर तेजी से सोशल मीडिया के जरिए फैली और उस वक्त उसके बाद जम्मू में भी उनके घर के बाहर, अमन ठाकुर के घर के बाहर जोरदार एहतजाज भी हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर भी यहां पहुंचे थे। कांग्रेस के कई लीडरान थे जो आपसे कुछ देर पहले यहां पहुंचे थे और कल तसादुम आराई के दौरान जहां बहक हुए डीएसपी ऑपरेशंस अमन ठाकुर को खराज अकीदत पेश कर रहे थे और आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। और अब वो तस्वीरें हम आपको बताएं जो कल इनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार एहतजाज हुआ, हुकूमत पर दबाव बनाया गया, लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला और लोगों की तरफ से हुकूमत पर एक बार फिर से इस चीज के लिए दबाव बनाया गया कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो बार बार हो रही हैं, जवानों की जानें जा रही हैं, उस पर रोक लगाने के लिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। डीएसपी ऑपरेशन अमन ठाकुर के जो रिश्तेदार अहले खाना थे और साथ ही साथ जो जम्मू के लोग जो ये मुजाहिरा कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, उनकी तरफ से जबरदस्त गुस्से का इजहार क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको पहले सुना देते हैं। हम मोदी जी को ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर के इतने नौजवान साथी जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, कितने बलि के बकरा चढ़ाएंगे, कितनों की वो वहां पे शहादत देंगे। हम यही चाहते हैं ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से होना चाहिए। हम बहुत गुस्से में हैं और हमारे दिलों में आग लगी है। पाकिस्तान 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 आपको बदला चाहिए, बदला। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका जवाब देना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, हम जम्मू वाले को छोड़ दो, हम निपट लेते हैं इनको। ये हमें रातों रात वर्ल्ड वार चाहिए आज, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब कल से अब कर्फ्यू लगेगा, अब बताएंगे हम कल से हम कर्फ्यू खुद देंगे इस शहीद के लिए। हम पूरा इंडिया बंद करेंगे, पर अब आर पार की लड़ाई है, अब इसमें टाइम नहीं है। नो मीडिया, नो कॉम्प्रोमाइज, ओनली था। हम मोदी जी तो जनूबी कश्मीर के कुलगाम तोरीपुरा में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान कल झड़प हुई और इस तसादुम में जहां एक तरफ जैश के 3 मिलिटेंट हलाक किए गए, वहीं इस ऑपरेशन में डीएसपी ऑपरेशन अमन ठाकुर पहले भी हम आपको बता चुके हैं जो डोडा के रहने वाले थे और जम्मू में काफी वक्त से रह रहे थे। 2011 केपीएस बैच के बेहद माना जाता है कि जबरदस्त जज्बा था मुल्क की खिदमत करने का, क्योंकि कई नौकरियां छोड़कर पुलिस में भर्ती होने का जो इनका जज्बा था और जो इनका शौक था वो साल 2011 में पूरा हुआ था। लेकिन कल इस तसादुम आराई के दौरान वो जा बहक हुए, जबकि और इस तसादुम के बाद कुलगाम की अगर बात करें, कल वहां पे झड़पें भी हुई, कुछ आम शहरियों के जख्मी होने की भी खबर आई जो इस कुलगाम एनकाउंटर के दौरान जब सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दौरान झड़पें हुई, कुछ जो सिविलियन वो भी जख्मी हुए, हालात काफी कशीदा हुए और उसके बाद इंटरनेट खिदमात भी इंतजामिया की तरफ से एहतियातन मुअत्तल की गई थी। अभी क्या कुछ सूरत हाल है, फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, कल जिस तरीके से हालात बने, काफी वक्त तक सर्च ऑपरेशन और उसके बाद ये जो एनकाउंटर हुआ, देर रात एनकाउंटर खत्म हुआ, अभी क्या कुछ ताजा सूरत हाल है कुलगाम जिले की? देखिए आसिफ, अगर अभी की सूरत हाल की बात करेंगे तो यहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल है वो कदर बेहतर है कल शाम से जी। हालांकि इंटरनेट सहूलियात जो है वो अभी भी वहाँ पे बंद पड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह से कल वहाँ पे झड़प हुई है, झड़प में 3 जो मिलिटेंट है वो मारे गए, उसमें एक डीवाईएसपी के समेत एक फौजी एहलकार ने भी दम तोड़ बैठा। हालांकि पहले ये बता दूं आपको कि जब झड़प वहाँ पे शुरू हुई तो उसके फौरन बाद वहाँ पे इंटरनेट को बंद किया गया और जो ही वो खबर इलाके में फैल गई कि इलाके में कुछ मिलिटेंट जो है वो किसी घर में मौजूद है, तो उनको भगाने की भरपूर जो है एक बार फिर मुजाहिरीन ने कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस को
निशाना बनाया गया वहाँ पे पत्थरबाजी से। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले ही वहाँ पे जो एग्जिट पॉइंट है उनको सील करके रख दिया था ताकि जो मुजाहिरीन है वो अंदर दाखिल ना हो पाए। अगर जनूबी कश्मीर के माफ कीजिएगा, अगर जनूबी कश्मीर की बात करेंगे, जनूबी कश्मीर में अक्सर यही देखने को मिलता है जहां कहीं पर भी झड़प हो जाती है वहां पर जो मुजाहिरीन है उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि बार बार जिला इंतजामिया या फौज के बड़े ऑफिसर या पुलिस के बड़े ऑफिसर हमेशा यही कहते आ रहे हैं कि जहां कहीं पर भी झड़प होती है तो जो मुजाहिरीन है वो उस एनकाउंटर स्पॉट में आने की कोशिश ना करे, क्योंकि हाल ही में जब पुलवामा में झड़प हुई जहां पर जैश मोहम्मद के कुछ मिलिटेंट हलाक हुए, वहां पर भी एक पुलिस के बड़े ऑफिसर को वहां पे लाउड स्पीकर पे वो बोलते हुए नजर आए कि जितने भी मुजाहिरीन हैं वो अपने घर जाए और उनके माँ बाप उनका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि रखना डालने की कोशिश करते हैं झड़प के दौरान मुजाहिरीन, लेकिन उनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस भी ताकत का इस्तेमाल करती है। हालांकि एनकाउंटर जो है, एनकाउंटर के अंदर उन मुजाहिरीन को अंदर दाखिल होने की जो है इजाजत। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आज जिला कुलगाम में हालात कदरे बेहतर हैं। कल जिस तरीके से हालात एनकाउंटर के बाद बने थे, आज अभी तक के अपडेट्स के मुताबिक हालात कदरे बेहतर हैं। हालांकि जिस तरीके से कल इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल किया गया था, फिलहाल ये खबरें आ रही हैं कि उसको एहतियातन आज भी मुअत्तल रखा गया ताकि अफवाहों से लोगों को दूर रखा जा सके। इधर जम्मू कश्मीर को खसूसी रियासत का दर्जा देने वाली दफा 35A के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी पर आज अदालत उज़्मा में समाअत होनी थी, लेकिन मामले की समाअत को लेकर आज कयास लगाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट समाअत कर सकता है। ताहम अभी तक सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जियों पर आज सुनवाई नहीं हुई। ऐसा माना जा रहा है कि दफा 35A को लेकर अब 26 से 28 फरवरी के बीच समाअत हो सकती है। वहीं अगर पुंछ जिले की बात करें, समाअत से पहले जिस तरीके से कल वादी बंद की कॉल हुर्रियत की जानिब से दी गई थी, तो आज ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये मंडी की है, जहां पे आज सिविल सोसाइटी की तरफ से बंद की कॉल दी गई थी और ऐसे में तमाम कारोबारी इदारे और तिजारती मराकज बंद रहे, जबकि सड़कों से आज भी ट्रैफिक गायब रहा और इक्का दुक्का लोग जो इस वक्त भी बाजार में दिख रहे हैं, लेकिन इस बंद को पूरी तरह से लोगों की तरफ से सपोर्ट मिला। तहसील मंडी को भी हमने आज पूरी बंद किया हुआ इस एहतजाज में कि इस वक्त मौजूदा मरकजी गवर्नमेंट या यहाँ के जो शरपसंद अनासर हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ पूरे हिंदुस्तान में हालात जो इस तरीके से बिगड़ते जाएं कि कल आने वाला जो इलेक्शन है उसमें इनको फ़ायदा मिल सके, जबकि ये इस वक्त कोई इतना इशू नहीं था दफ़ा 370 या 35A को हटाने के लिए या कुछ, क्योंकि दफ़ा 370 35A जिन लोगों ने, जो महाराजा हरी सिंह ने या शेख अब्दुल्ला ने उस वक्त जो एक एग्रीमेंट हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया हिंदुस्तान के साथ, वो कुछ तोरीगाम तसादुम में जहां डीएसपी ऑपरेशन अमन ठाकुर के जसद खाकी को आज जम्मू लाया जाएगा, वहीं उनकी आज आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। अमन ठाकुर की मौत की खबर फैलते ही जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ कल जोरदार एहतजाज शुरू हुआ, जिस दौरान मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाया गया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। दूसरी तरफ पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले को लेकर हिंदुस्तान के सख्त रुख के बीच पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने नरेंद्र मोदी से अमन लाने का एक मौका देने की पेशकश की है। इलावाजी उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि वो अपने लफ्जों पर कायम रहेंगे। अगर हिंदुस्तान पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को कार्रवाई करने लायक सबूत देता है तो वो फौरन मुनासिब कदम उठाएंगे। पाकिस्तानी वजीर आजम के दफ्तर की जानिब से एतवार के रोज जारी बयान में ये कहा गया है कि वजीर आजम इमरान खान अपनी इस बात पर कायम है कि अगर भारत कार्रवाई करने लायक सबूत देगा तो वो फौरन कार्रवाई करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की तरफ से एक बार फिर से, जिस तरीके से 2 दिन पहले वजीर आजम मोदी की तरफ से कहा गया था कि मेरे साथ जो वादा किया है और एक पठान होने का दावा किया गया था और वो सच्चे इंसान है, ये कहा गया था सितंबर 2015 में भी और उसके बाद भी जब वो वजीर आजम बने थे, तब बातचीत जो हुई थी वजीर आजम की इमरान खान से, उसके दौरान जब ये बात सामने आई थी तो दोबारा से अब वजीर आजम इमरान खान का उस पर रद्द अमल आया है और बयान सामने आया है। मजीद गुफ्तगू के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफी और तज्जिया निगार सोहेल काजमी साहब जुड़ चुके हैं। सोहेल साहब, सबसे पहले
ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत सारे ममालिक भारत के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे, अब दोबारा वजीर आजम इमरान खान की तरफ से ये बयान सामने आना क्या कुछ रंग लाएगा उनका ये बयान? देखिए, इमरान खान जिस मौके पे प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के, वो एक ऐसा वक्त था जहां कि पाकिस्तान बिल्कुल इकोनॉमिकल क्राइसिस में जूझ चुका था और उस वक्त वो प्रधानमंत्री बने वहां के, और वो बड़ा अनफॉर्चुनेट टाइम था क्योंकि इकोनॉमी किसी भी मुल्क की जो होती है वो बड़ा रोल प्ले करती है गवर्नेंस को लेके, और जब इकोनॉमी ही शटर्ड है तो उस वक्त इमरान खान साहब प्रधानमंत्री वहां बने। और उसके साथ ये जो इंसिडेंट्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है वो अंदर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो क्रॉप उन्होंने लगाई है मिलिटेंसी की, ट्रेनिंग कैंप्स की, वो इतनी जल्दी इमरान खान को खत्म करना मैं समझता हूँ नामुमकिन के बराबर है। जब तक वो सब स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं लेंगे तब तक ये क्रॉप को खत्म करना नामुमकिन सी बात है। लेकिन उस बीच में कुछ चीजें तो मुझे समझ आती है कि इमरान खान साहब को अभी तक समझ ही नहीं आई कि पाकिस्तान को किस तरह आगे लेके चलना है, और उसके बीच में पुलवामा हो जाता है, उड़ी हो जाता है या कोई और इंसिडेंट हो जाता है। और मैं समझता हूँ उनकी तरफ से ये जो आया है एक इनिशिएटिव, वो तो अच्छी बात है क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की सलामती रहे, पाकिस्तान उनकी क़यादत में आगे बढ़े। ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं कि पाकिस्तान की साहब, एक तरफ जहां भारत की तरफ से जबरदस्त ये कहा जाए कि गुस्सा भी है और गम की एक लहर भी थी पुलवामा हमले के बाद, लेकिन ऐसे में दोबारा क्या रिएक्शन हो सकता है भारतीय हुकूमत का, खासतौर से जब उन्होंने 2 बार पहले भी पेशकश की और अब दोबारा दूसरी बार उनका बयान सामने आया? देखिए जी, इंडिया को बड़े स्ट्रेट वेज में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि हम डील करेंगे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को। ये बड़ा अच्छा स्टेप है क्योंकि कश्मीरी अवाम पिछले 3 डिकेड से पूरी अवाम जो है सफर कर रही है। किस तरह सफर कर रही है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेटर पता होगा, और इस वक्त यह प्रेसिडेंट रूल है, उनको कैसे निपटना है उसके लिए स्ट्रिक्ट वर्ड्स के साथ आपको आगे चलना है। लेकिन जहां तक बातचीत का ताल्लुक है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, तो बातचीत को भी हम बंद नहीं कर सके। 2 टायर डिप्लोमेसी कभी भी किसी भी सब कॉन्टिनेंट में कभी भी बंद नहीं हुई है। अपने बॉर्डर्स की हिफाजत करना, अपने लोगों की हिफाजत करना, यह हमारी मरकजी सरकार की ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन इनको डील करना वो भी इनकी ड्यूटी है। लेकिन जहां तक बातचीत का ताल्लुक है, सिर्फ टमाटर बंद करने से पाकिस्तान के साथ राब्ते बंद नहीं हो जाएंगे। हमें 2 टायर डिप्लोमेसी को ऑन रखना। आज पूरा वर्ल्ड जो है वो देख रहा है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, और आप देखिए हमारे समर्थन में कुछ मुल्क बड़े वाज़ेह तौर पे सामने आए हैं दैट इज गोइंग टू फ्रस्ट्रेट पाकिस्तान, और पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो चुका है। इसीलिए इमरान खान साहब चाहते हैं कि दोबारा बातचीत करें, और ये भी उन्होंने कहा है कि जो भी नतीजे बातचीत में आएंगे मैं उस पर फर्म स्टैंड रहूंगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है उनकी तरफ से, उसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए सोहेल काज़मी साहब। जिस तरीके से पाकिस्तान के वजीर आजम का बयान सामने आया, तो अब भारतीय हुकूमत का क्या कुछ रद्द-ए-अमल होगा उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। तो लगातार पुलवामा हमले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान जबरदस्त कशीदगी बढ़ी है, और इस कशीदगी के चलते दोनों तरफ से बयानबाजी की जा रही है। भारत की तरफ से भी कहा गया कि वो दहशतगर्दी के मामले पर किसी तरह की कोई रियायत नहीं बरतेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानिब से दूसरी बार वजीर आजम इमरान खान का बयान सामने आया। पहले भी उन्होंने पुलवामा हमले के 6 दिन के बाद जब उनका एक वीडियो पैगाम सामने आया था, दोबारा अब कल जिस तरीके से पाकिस्तानी वजारत खारजा के दफ्तर से जो बयान सामने आया उसके मुताबिक वो एक और मौका चाहते हैं ताकि भारत के साथ मिलकर जनूबी एशिया में अमन बहाली को दोबारा मुमकिन बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कल एक अहम फैसले के तहत अनंतनाग, बांडीपुरा, बारामूला, बडगाम, गांदरबल, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, शोपियां, श्रीनगर, सांबा, उधमपुर, रियासी और राजौरी अजला के लिए उसातिजा की 2154 असामियों की तकर्री को मंजूरी दे दी। बोर्ड ने इन तकर्रियों के ताल्लुक से 1000 उम्मीदवारों की वेट लिस्ट को भी मंजूरी दी है। आपको बता दें कि बोर्ड के पीआरओ मलिक सोहेल ने एक बयान में कहा कि इन तकर्रियों की बोर्ड की 48वीं मीटिंग में मंजूरी दी गई है, जो बोर्ड के चेयरमैन जुबैर अहमद की सदारत में 21 और 22 फरवरी को मुनक्किद हुई थी। मीटिंग में बोर्ड के मेंबरान रचना शर्मा, विवेक शर्मा, प्रोफेसर तस्लीमा पेरा, अजय कुमार शर्मा, डॉक्टर निरूपा राय और साथ ही साथ अब्दुल अजीज शेख के अलावा बोर्ड के कंट्रोलर इम्तिहानात मुशीर अहमद मिर्जा और सेक्रेटरी रंजीत सिंह ने भी
शिरकत की। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज एक तरफा ट्रैफिक बहाल था, ताहम अब से कुछ देर पहले रामबन में एक बार फिर से पस्सियां गिराने से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हरकत को रोकना पड़ा है। आज श्रीनगर से जम्मू के लिए गाड़ियों की आमदोरफ्त को रवाना किया गया था। कुछ दिन पहले मौसम में बदलाव के बाद रामबन और बनिहाल में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके बाद रामबन में कई मकामात पर बार बार पस्सियां गिराने से शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। कौमी शाहराह पर पस्सियां गिराने से मुसाफिरों को भी परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। इधर कल काजीगुंड में दरमांदा मुसाफिरों का भी इंतजार खत्म नहीं हो रहा था, ताहम आज इन मुसाफिरों को जम्मू आने का मौका मिल सकता है, लेकिन अगर ऐसे में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पस्सियां गिरने का सिलसिला थमता है तभी ये तमाम चीजें मुमकिन है। हमारे नुमाइंदे नदीम इकबाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, अब से कुछ देर पहले दोबारा से पस्सियां गिरी है, दोबारा ट्रैफिक मूवमेंट बंद हुआ है, ताजा सूरत हाल क्या है? कौन कौन से मकामात हैं जहां पे ट्रैफिक रोकना पड़ा है पस्सियां गिरने के कारण? जी आसिफ, जिस तरह से हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें, अगरचे 2 दिन पहले काफी ज्यादा पस्सियां और पत्थर गिरे, वहीं आज अगरचे मौसम साफ है, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है कि अभी 2 घंटे पहले मोम पस्सी रामसू में जो है शूटिंग स्टोन्स और पस्सियां गिरने का सिलसिला शुरू हो गया, जिस वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज जो गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की जानिब चलने की इजाजत थी उसे कहीं न कहीं रोक दिया गया है। और इस दौरान शूटिंग स्टोन्स के दौरान वहां पे जो मुसाफिर थे, जो राहगीर थे, 2 मुसाफिरों को पत्थर लगने की वजह से वो भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल इस वक्त पहुंचाया गया और उस वक्त जेरे इलाज है। तो कुल मिलाकर हम ये बता दें कि इस वक्त श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर इंतजामिया की तरफ से या जो मुतल्लिका कंपनियां हैं जिनकी तरफ से काम किया जा रहा है, वहां ऐसे लोगों को जो मुसाफिर हैं, खासतौर से कई दिनों से पिछले 5 से 6 दिनों की बात करें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर फंसे हैं, लेकिन ऐसे में जब पस्सियां गिर रही या पत्थर गिर रहे हैं तो लोगों को आगे बढ़ने की इजाजत क्यों मिल रही है? जी आसिफ, देखिए, जिस तरह से हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या फिर कंस्ट्रक्शन जो एजेंसीज है, जो मुतल्लिका कंपनियां, उनकी बात करें तो ये अगर हम इसको देख लें, चाहे नाशरी से तो बानिहाल तक हम देखें, तो ये जो डेंजर जोन है, क्योंकि मुख्तलिफ मकामात पर कटिंग्स की और कब कहां पे पत्थर गिरना शुरू हो जाए, कहां पे पस्सियां उतर आए, किसी को कोई इस चीज का इल्म ही नहीं, क्योंकि हर जगह हालात एक जैसे ही है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, अगरचे एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह पाबंदियां लगाती है कि किसी मुसाफिर को आगे चलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन जब हम देखते हैं तो दूसरे मकाम पर जो है नए से शूटिंग स्टोन और पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो इस वजह से जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नदीम। अब से कुछ देर पहले मोमसू रामबन में एक बार फिर पस्सियां गिराने से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह फिलहाल एक बार फिर ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए बंद हो गई है और 2 लोगों के जो मुसाफिर हैं पत्थर लगने से उनके जख्मी होने की भी खबर सामने आ रही है। चोरसू त्राल सड़क की खस्ता हाली से मकामी लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। त्राल अमलर की अवाम ने इंतजामिया से सड़कों की जल्द मुरम्मत कराने पर जोर दिया है ताकि इन्हें मुसीबत से छुटकारा मिल सके। मुकामी लोगों के मुताबिक कई बार मुतल्लिका महकमे और इंतजामिया को खबर दी जा चुकी है, ताहम अभी तक सड़क की मुरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया। कि चोरसू से यहाँ वाया अमलर त्राल रोड जाता है, तो ये जो रोड है ये बिल्कुल खस्ता है, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बार बार हुकाम तक ये नोटिस में लाया गया है कि लेकिन हुकाम ने आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट को कि वो इस पर ध्यान दे, ये रोड ठीक करे, क्योंकि जब सैलाब कुछ आता है मतलब वहां से तो रोड बिल्कुल ट्रैफिक यहाँ डाइवर्ट करते हैं और उस समय इनको पता चलता है ये रोड है, लेकिन ये रोड तो उस वक्त भी ज्यादा तबाही मचाता है, लोगों को खतरा है, वाइडिंग नहीं है इसकी, कुछ नहीं है, मैग्डमाइज्ड नहीं है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। सर, जो हमारा ये रोड है अमलर से चोरसू तक बहुत खराब है। गवर्नमेंट इंतजामिया से हमने ये गुजारिश की थी कि हमारा जो ये रोड है ये बहुत खराब है, मगर उन्होंने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया है। ये जो रोड है जब फ्लड होता है तो यहाँ पर जो ट्रैफिक है यहाँ से सर इतनी अभी तक के उर्दू खबरनामे में इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।